किसान भाइयों, मटर की फसल उन्नत खेती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मटर की हाईटेक उन्नत खेती की ए टू जेड जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। उन्नत किस्में, अनुकूल समय, टेम्परेचर, क्लाइमेट कंडीशन क्या होनी चाहिए, उत्पादन, लागत, लाभ और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए आपको मटर की खेती करते समय, खरपतवार की रोकथाम एंड सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना है और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, बुआई के समय बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है, उत्पादन पैदावार बढ़ाने के लिए खाद का शेड्यूल क्या रखना है तथा मटर की खेती में लगने वाले कीट फंगस को आप कैसे समय रहते नियंत्रण कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और मटर में पीलापन है, मटर की बढ़वार कमज़ोर है तो आप कैसे दूर कर सकते हैं, कब कौन सा कीटनाशक दवा, कौन सी फंगिसाइड, कौन से टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अगेती बुआई का उचित समय क्या है, यदि आप अगेती खेती करते हैं तो इसका एक्यूरेट टाइमिंग क्या है। साथ ही मटर की खेती करते समय हर एक समस्या का समाधान, मिट्टी का पीएच वैल्यू कितने मायने रखती है, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी, उचित मार्गदर्शन और अनुभवी जानकारी आपके सामने शेयर की जाएगी, जिससे आपको मटर की खेती में अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, स्वागत है मटर की संपूर्ण जानकारी में। किसान भाइयों, मटर की खेती रबी फसल की एक महत्वपूर्ण फसल है जो 65 से 70 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए हमारी तैयार हो जाती है। अगेती मटर की खेती से हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मटर के अंदर फर्स्ट सिंचाई फ्लोरिंग स्टेज पर करनी चाहिए, ये कितनी सही है या ये बात कितनी गलत है। एक समस्या मटर की बुआई में और आती है, हम बीज तो 80 केजी बो रहे हैं परंतु जर्मिनेशन जो है 50 केजी की हो रही है, ऐसा क्यों? संपूर्ण जानकारी के लिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम अनुकूल समय की। वो कौन सा समय है, कौन सा महीना है जब हम मटर की बुआई कर सकते हैं? तो दोस्तों, देखा जाए तो मटर की खेती के लिए अनुकूल जो टाइमिंग होता है वो अक्टूबर से नवंबर महीना माना जाता है। यदि आप अगेती रेट लेना चाहते हैं तो आप 15 से 20 सितंबर के बीच में कभी भी आप बुआई कर सकते हैं। और लेट मटर की बुआई की बात करूं तो आप नवंबर के एंड तक कभी भी आप बुआई कर सकते हैं। अब नंबर आता है किसान भाइयों, जलवायु, मिट्टी एंड क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए। तो मटर की फसल के लिए अनुकूल जो टेम्परेचर है 14-15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर जिसकी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में भी मटर की खेती कर सकते हैं। दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए? तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ज़मीन पलटने वाली जुताई करनी है। अच्छे से रोटेवेटर से जुताई करने के बाद में आपको बढ़िया, फिर उसके अंदर 2 बार एरो से जुताई अच्छी करने के बाद में फिर आप 3 से 4 जुताई उस पे कल्टीवेटर की जुताई कर दीजिए और पाटा मार के खेत को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं उसके अंदर हमें बेसल डोज में क्या-क्या डालना है, कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा के अंदर डालनी है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बेसल डोज के अंदर आप पर एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली जो गोबर का खाद होता है सड़ा गला हुआ, वो खाद डाल दीजिए। अब रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो 50 केजी आप डीएपी ले लीजिए, 20 केजी पोटाश ले लीजिए, 25 केजी नाइट्रोजन, 3 केजी सल्फर मिलाकर खेत के अंदर डाल दीजिए और बढ़िया रोटेवेटर से जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना के और पाटा मार दीजिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी बन जाएगी। अब बात करते हैं मटर की बेस्ट वैरायटी। तो किसान भाइयों, मटर की बहुत वैरायटियां हैं, लेकिन जो ये हमने लगा रखी है अपने खेत के अंदर, जिसका हम बढ़िया उत्पादन लेते हैं किसानों का अनुभव के आधार पर, बहुत ही अच्छी जो वैरायटी है वो है एडवांटा कंपनी की GS10। जो वैरायटी है वो वैरायटी की शानदार उपज देने वाली किस्म है। तो आप ये वैरायटी ले लीजिए और अपने आप अपने एरिया के हिसाब से चयन कर सकते हैं। किसी प्रगतिशील किसान से आप पूछ सकते हैं आपके एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी अच्छी है।
अब बात करते हैं बीज दर की। तो आपको बीज दर पर एकड़ के हिसाब से 55 से 60 केजी आप बीज ले सकते हैं। अगेती मटर यदि आप लगा रहे हैं तो 60 से 80 केजी के बीच में आप बीज ले लीजिए मटर का। और यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो 50 से 55 केजी बीज पर्याप्त मात्रा के अंदर बीज रहता है। तो ये किसान भाइयों बीज की दर की बात हो गई। अब बात करते हैं मटर का जो बीज हम लगाते हैं उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बीज से बीज की दूरी जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक हमें रखनी चाहिए। लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वहीं गहराई में मटर जाए, कितनी गहराई के अंदर मटर लगाना है उसकी बात करूं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें बुआई कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है बीज उपचार का। तो किसान भाइयों बीज का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हम हाइब्रिड वैरायटियाँ लेते हैं वो पहले ही ऑलरेडी उपचारित रहती है, परंतु हमें उनको और उपचारित करना है जिससे बीज का जमवार का जो प्रतिशत है वो काफ़ी इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। और आपको बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बीज उपचार के लिए मैं आपको बताता हूँ, कार्बेंडिज़म 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमें बीज को उपचारित कर सकते हैं। उपचारित का तरीके की बात करूँ तो सबसे पहले जो पूरा बीज होता है उसको एक पल्ली ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए, उस पर खोल दीजिए पूरे बीज को। फिर उसके अंदर थोड़ा पानी छिटक दीजिए। पानी छिटकने के बाद में जो कार्बेंडिज़म की जो मात्रा बताई है उसको डाल के उसके अंदर और उसको हाथों से अच्छी तरह से उसको मिला लीजिए। बीज को क्लोटिंग कर दीजिए बहुत ही शानदार तरीके से और फिर उसको हवा के अंदर सुखा दीजिए। फिर इसकी बुआई करेंगे तो जो मटर के अंदर हमारे पीलापन नहीं आएगा, जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, कोई फंगस फसल के अंदर नहीं लगेगा। और कई बार मटर का पौधा एक ही जगह पीला पीला खड़ा रहता है, वो सब समस्या खत्म हो जाएगी। मटर का ग्रोथ जो होगा वो एकदम स्वस्थ ग्रोथ होगा, किसी भी प्रकार का फंगस जड़ के अंदर नहीं लगेगा यदि हम बीज उपचारित करके बोते हैं तो। अब बात करते हैं हमारी सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, फर्स्ट पानी हमें कब देना है। तो सिंचाई की बात करूं तो फर्स्ट सिंचाई मटर की जो फ्लावरिंग स्टेज होती है तब हमें करनी चाहिए, जर्मिनेशन होने के बाद में। अगर आपने पानी जल्दी लगा दिया तो मटर की जो फसल है वहीं पर खड़ी हो जाएगी और पीली पीली होकर बर्बाद हो जाएगी, पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। पानी मटर के लिए बहुत ही कम लगते हैं, आपको पता है 2 या 3 पानी के अंदर ही पूरी हमारी मटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। वैसे आप 15 दिन के अंतराल से जैसी भी आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसे ही आपने खेत के अंदर अपने मटर की बुआई की है, आप उस खेत के अंदर पर एकड़ के हिसाब से 1 केजी पेंडामेथिलिन को ले लीजिए और 200 लीटर पानी की जो बड़ी टंकी होती है उसके अंदर मिलाकर घोल लीजिए अच्छी तरह से और पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। फिर आप ऊपर से जिस भी विधि से पानी देते हैं खेत के अंदर पानी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि खेत में 1 दिन से लेकर और 25-30 दिन तक आपकी खरपतवार की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि फसल के अंदर खरपतवार का काफ़ी नुकसान होता है, खेत बर्बाद हो जाते हैं। तो वो समस्या अब आपके खेत के साथ नहीं होगी। तो किसान भाइयों अगला पॉइंट आता है अपना, अपन को स्प्रे का क्या शेड्यूल रखना है, कौन कौन सी बीमारी लगती है, कौन कौन से कीट लगते हैं, फर्स्ट स्प्रे हमें कब करनी चाहिए, कौन सा हमें फर्स्ट में खाद डालने चाहिए, कौन कौन से हमें कितनी मात्रा के अंदर खाद डालने चाहिए, उसका वीडियो किसान भाइयों में एक सेपरेट आपके लिए अलग से लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरे बताए अनुसार इस प्रकार से आप मटर की खेती करेंगे तो आपकी मटर जो है सबसे पहले मार्केट के अंदर जाएगी, सबसे अच्छे रेट आपको मिलेंगे, अगेते रेट मिलेंगे, आपको सबसे अच्छी अलग ही पैदावार आपको मिलेगी। अच्छा ज़्यादा उत्पादन लेकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।